सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनंत सिंह हिंदी शिक्षक आज आप लोगों को अर्थात कक्षा 7 के हिंदी विषय में पाठ नंबर 3 यानी पाठ तीसरा जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग अपने पुस्तक को भी खोलकर देखिएगा। ठीक है बच्चों, कि हिमालय की बेटियां शीर्षक में लेखक नागार्जुन जी ने क्या लिखा है, उन्होंने क्या बताया है। तो इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में वो बताए हैं कि हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे नदियां अपना रूप परिवर्तन कैसे करती है, यही लेखक दर्शाया है। और इसके साथ उन नदियों की भावनाओं को लेखक अपने भावना से जोड़ता है। नदियों की सुंदरता से वो प्रभावित होकर उन नदियों के बारे में भी उन्होंने बताए हैं कि कौन कौन सी नदी है, किस तरह से निकलती है। जैसे पर्वतों के मध्य से गंगा, यमुना, सतलुज, इस तरह की नदियां निकलती हुई दिखती है, लेकिन वे जहाँ से निकलती है वहाँ दुबली पतली दिखाई देती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नदियों का लक्ष्य क्या है, सभी नदियाँ किस तरह से समुद्र में अधिकतर मिलने की होड़ में अपनी रहती हैं और वे लास्ट में अपना वहाँ जाकर के यानी अंत में मिलती हैं। तो जिस प्रकार से बेटियां ससुराल जाने के समय मायके की हर चीज़ जिसे वे प्रेम करती है खुशी खुशी छोड़ जाती है, उसी प्रकार से यहाँ हिमालय की नदियों के बारे में लेखक बताता है कि वह भी हिमालय से बिछुड़ने के समय वे सारी खुशियाँ, वे सारी वो उनकी स्मृतियाँ हैं जो धीरे धीरे धूमिल हो जाती है और वो छोड़ जाती हैं। तो इस नदियों के बारे में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी लेखक ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उनके बारे में भी, उनकी विशेषताओं को भी बताया गया है कि ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु हमेशा निरंतर बहते हुए समुद्र की ओर प्रवाहित होते रहती है। इन्हें महानद के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में बताया है। तो नदियों का रिश्ता, नदियों के बारे में अन्य कवियों की सोच, लेख, कालिदास का प्रसंग, नदियों के विभिन्न रूप में लेखक ने यहाँ बताया है। मुख्य बात है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हिमालय की बेटियों पाठ का उद्देश्य है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की नाम, उद्गम स्थल, उनकी पल पल परिवर्तित रूप से परिचित करवाना। हिमालय के पिता, नदियों की पुत्रियां एवं सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघलती बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है और इन्हें महानद कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इस पाठ पर कुछ प्रश्न देखें और शब्दार्थ भी नीचे लिखे हुए हैं, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। शब्दार्थ में जैसे खुमारी आलस्य, अधिकताएं यानी गुफाएं, प्रतिदान का अर्थ होता है लौटाना, विस्मय हैरानी कहलाता है, कौतूहल का अर्थ है जिज्ञासा और लोकमाता का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो प्रश्न के इस रूप में हम लोग देखेंगे पहला कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से नोट करके याद कीजिएगा। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों में बहुत सी नदियां हैं, यहाँ नाम दिया गया है जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी इत्यादि नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरा प्रश्न, जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये जो दो हिमालय की महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनको ऐतिहासिकता के आधार पर महानद कहा गया है, इन्हें नद के रूप में जाना जाता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल अर्थात बर्फ के एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु की विशेषता है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों के हाथ थामने में गर्व महसूस करता है। ये हमारे लेखक का भी कथन है। अगला प्रश्न, जैसे हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की। तो देखिए किन की प्रशंसा लेखक ने इस पाठ में की है। यात्रा के समय लेखक अपनी यात्रा के संदर्भ में ही ये बातें बताई हैं, वही की उक्तियां हैं। नदियों की प्रशंसा की है, झरनों की, हिमालय की बर्फीली चोटियों की, गगनचुंबी पर्वतों की, हरी भरी घाटियों की प्रशंसा उसने की है। साथ में विशाल मैदानों, सागरों तथा महासागरों की
भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर हिमालय की बेटियों के संदर्भ में लेखक ने जितने हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं सबका नाम भी बताया है, और उसमें महत्वपूर्ण सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को महानद के रूप में जानकारी दिया गया है कि वे महानद के रूप में मानी जाती हैं, और वे भी अन्य नदियों की तरह समुद्र में मिलने के लिए हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया इस पाठ में हिमालय की बेटियों के बारे में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली सारी नदियों के बारे में बताया है और उसकी प्रशंसा भी की है और उसके स्थान उद्गम भी बताया गया है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद। हो गया।